नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार कार ने पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर मार दी। हादसे में महिला पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग गंभीर घायल हुए हैं। हादसा पायल थिएटर रोड स्थित चौराहे पर आज अल सुबह हुआ। जानकारी के अनुसार ज्योति नायक किसान चौक से पेट्रोलिंग करते हुए रमेश चौक के पॉइंट की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस वैन पलट गई। ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठी एसएचओ ज्योति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वही टक्कर मारने वाली कार कुछ मीटर आगे टकराकर रुक गई। कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि हादसे में हरियाणा नंबर की कार के चालक को भी चोटें आई हैं। ड्राइवर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसे में एक अन्य पुलिसकर्मी और कार चालक भी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना पर एसपी अमृता दोहन सहित पुलिस के अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। केंद्र सरकार एआई जनरेटेड और डीप फेक कंटेंट पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम में कई अहम संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसके मुताबिक अदालत या सरकार के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। यह टाइमलाइन सामान्य केस में नहीं बल्कि गंभीर और तत्कालिक जोखिम वाले मामले में सख्ती से लागू रहेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एआई टूल्स से तैयार किसी भी कंटेंट पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हो। इसके अलावा यूजर्स को भी यह घोषणा करनी होगी कि उनके द्वारा अपलोड किया गया कंटेंट एआई द्वारा बनाया या बदला गया है या नहीं। ऐसे वीडियो की जांच के लिए प्लेटफॉर्म्स को भी ऑटोमेटेड टूल्स देने होंगे। यदि प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। बीकानेर जिले में फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर 7 वर्षों तक वेतन व सेवा लाभ लेने के मामले में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर गुप्ता ने रोडवेज चालक भागीरथ सिंह को 3 वर्ष के कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय के अनुसार अभियुक्त ने वर्ष 2000 से 2007 तक स्वयं को बीमार दर्शाते हुए सीकर के श्री कल्याण चिकित्सालय से जारी बताए गए नकली मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से वेतन अवकाश व अन्य सेवा लाभ हासिल करता रहा। प्रकरण में सामने आया कि 24 मार्च 2000 को सीकर आगार से बाड़मेर आगार स्थानांतरण के बावजूद अभियुक्त ने 25 मार्च 2000 से 8 मार्च 2007 तक की अवधि को मेडिकल आधार पर सेवा से निरंतरता दर्शाता रहा। उप महाप्रबंधक जयपुर के निर्देश पर करवाई गई जांच में सभी मेडिकल प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुमानपुरा थाने के कांस्टेबल जीतराम चौधरी को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल एक युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए मांग रहा था। एसीबी के एएसपी विजय स्वर्णकार के अनुसार परिवादी एचडीएफसी बैंक में रिकवरी का काम करता था। कांस्टेबल ने उसे बिना किसी कानूनी आधार के डराया और कुल 8,000 रुपये मांगे, जिसमें से 5,000 रुपये वह पहले ही वसूल चुका था। जब उसने बाकी के 3,000 रुपये के लिए दबाव बनाया तो पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दी। ब्यूरो ने सत्यापन के बाद जाल बिछाकर कांस्टेबल को रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। जांच में सामने आया कि पीड़ित के खिलाफ थाने में कोई मामला नहीं था, फिर भी उसे बेवजह धमकाया जा रहा था। एसीबी मामले की जांच में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें 11 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले को छेड़छाड़ तक सीमित कर दिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेशों में ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए जो अपराध की गंभीरता को कम करती हों या पीड़ित को ही दोषी ठहराती हों। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ऐसी भाषा पीड़ित के लिए जीवन भर का मानसिक आघात बन जाती है। कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अकेडमी को निर्देश दिया है कि न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए। सीजेआई ने कहा कि केवल दिशा निर्देश या पुस्तिकाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि कानून के विशेषज्ञों और प्रोफेसरों की मदद से न्यायाधीशों को सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। पंजाब के जलंधर लुधियाना हाईवे पर गांव चाचोकी के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार का टायर अचानक पंचर हो गया, जिससे वाहन बेकाबू होकर डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी दिशा से आ रहे टेम्पो से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह हाईवे पर ही पलट गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान
23 वर्षीय साहिल, 20 वर्षीय दलजीत भट्टी और अरमान महमी के रूप में हुई है, जो जलंधर के गांव कलां के रहने वाले थे। इनमें से अरमान कॉलेज छात्र था, जबकि साहिल और दलजीत गांव में अपनी दुकानें चलाते थे। हादसे में टेम्पो चालक भी गंभीर घायल हुआ है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार व टायर फटने को ही दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। सीबीएसई ने 2026 से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग से करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स की परीक्षा तैयारी और आंसर लिखने के तरीके पर पड़ेगा। अब कॉपियां डिजिटल स्कैन करके स्क्रीन पर जांची जाएंगी, इसलिए लिखावट की स्पष्टता, उत्तरों की संरचना और प्रश्नानुसार सटीक प्रस्तुति बेहद अहम हो जाएगी। छात्रों को ध्यान रखना होगा कि ओवर राइटिंग, कटिंग और अस्पष्ट लिखावट से नंबर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर हर गलती ज्यादा स्पष्ट दिखती है। ऑन स्क्रीन मार्किंग से आंसर शीट की डिजिटल क्वालिटी भी मायने रखेगी। छात्र यदि उत्तर क्रम से हेडिंग और सब हेडिंग निर्धारित स्थान पर लिखेंगे तो मूल्यांकन आसान होगा और अंक मिलने की संभावना बढ़ेगी। आंसर शीट में खाली जगह, रफ कार्य की स्पष्ट पहचान और ग्राफ डायग्राम की साफ ड्राइंग भी अहम रहेगी। चूंकि टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी, इसलिए हर प्रश्न का नंबर सही लिखना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि विवादों के एक मामले में स्पष्ट किया है कि बिना किसी वास्तविक और तत्कालिक आपात स्थिति के जमीन कुर्क करना और रिसीवर नियुक्त करना अवैध है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने बीकानेर के नाथुसर क्षेत्र से जुड़े एक विवाद में एसडीएम और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पुराने आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट और एसडीएम के कुर्की आदेश के बीच कोई ठोस हिंसक घटना रिकॉर्ड पर नहीं थी। केवल शांति भंग की आशंका के आधार पर संपत्ति को कब्जे में लेना कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 145 और 140 का उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना है, न कि किसी की संपत्ति अधिकारों को तय करना। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालतों को ऐसे संवेदनशील मामलों में यांत्रिक दृष्टिकोण की बजाय ठोस साक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के छापी बांध के पास स्थित मदनपुरिया चुरैल गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति कालूलाल की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। वर्ष 2021 में कालूलाल पर गांव के ही भैरूलाल की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में उसको 7 साल की सजा हुई थी। वह कुछ महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। तब से ही वह पत्नी बच्चों के साथ कोटा जिले में लंबे समय बाद रह रहा था। अब वैसे जैसे ही कोटा से गांव आया था, गांव आते ही उसी दिन विरोधियों ने घात लगाकर उसकी हत्या कर दी। थानाधिकारी वारदात का कारण प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश होना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला। रणवीर ने बिना देरी किए पुलिस का रुख किया। इसके बाद उनके आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा कड़ा कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार फिल्म धुरंधर के अभिनेता रणवीर सिंह को उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया। इसमें न सिर्फ अभिनेता को डराया गया है, बल्कि उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। कहा जा रहा है कि यह रकम 10 करोड़ की है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। गौरतलब है कि 31 जनवरी को फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के आवास के बाहर भी गोलीबारी की घटना हुई थी। उस हमले की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर ली थी। अब रणवीर को मिली इस धमकी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लालपुर गांव में लिव इन में रह रही एक युवती अपने पार्टनर को चकमा देकर चौथे प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना का पता तब चला जब उसका पार्टनर सोमदत्त दिल्ली से काम निपटाकर घर लौटा। घर पर ताला लटका था और युवती अपना सारा सामान लेकर गायब थी। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में युवती एक अनजान युवक के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की यह चौथी पसंद है। पहले पति की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी, फिर उसे भी छोड़कर वह सोमदत्त के साथ 6 महीने से रह रही थी। उसका 5 साल का एक बेटा भी है जो पहले पति के परिवार के पास रहता है। कसौला थाना पुलिस ने सोमदत्त की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी के आधार पर युवती और उसके नए साथी की तलाश शुरू कर दी है।